नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। राम नाम का दीपक अपनी जिह्वा पर रख लो, ताकि इस लोक में भी प्रकाश हो, परलोक में भी आपको प्रकाश प्राप्त हो। हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, आगे आप बोलो, अब इसका अर्थ समझो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए। जलधि, जलधि मतलब समुद्र, जल कई राशि, जलधि लांघ गए। अचरज, अचरज मतलब आश्चर्य नहीं है। क्यों? हनुमान जी से राम जी ने कहा आप समुद्र लांघ गए, आश्चर्य क्यों नहीं है? हनुमान जी बोले प्रभु मैं थोड़ी लांघ कर गया हूँ, बोले राम नाम के जहाज पर बैठकर मैं पार हो गया। हनुमान जी ने अहंकार आने के जितने रास्ते थे सब पर ताला ठोक दिया। आप लोग अहंकार आने देते हो तो अहंकार आता है। आप कहते हैं मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं ये अहंकार आप बुला रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं अहंकार आओ और हमारा सर्वनाश कर जाओ। क्यों? कर्ता ईश्वर को क्यों नहीं बनाते? हनुमान जी जैसा कौन होगा? पर उन्होंने कहा कि मैंने नहीं किया, आपकी राम नाम के बल पर मैं गए। तुलसीदास जी भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं, जलधि लांघ गए अचरज नहीं। अच्छा, राम जी बोले तो ठीक है, तुम गए तो थे हमारे जहाज में बैठकर, पर वापस आए हो तो छलांग लगा के आए हो, अब तो यहाँ हम आपकी तारीफ कर सकते हैं ना। हनुमान जी बोले यहाँ भी आप हमारी तारीफ मत करो। तो फिर आप, हनुमान जी बोले मैं गया भी जहाज से था और आया भी जहाज से। बोले आए किस जहाज से? बोले जब मैं आने लगा था तो सीता मैया ने मुझे कुछ दिया था। क्या दिया था? चूड़ा मणि उतार तब दयाऊं, हरस समेत पवन सुत लयाऊं। हनुमान जी बोले गया था आपके जहाज में बैठकर, आया हूं माता जी के जहाज में बैठकर, मेरा कुछ नहीं। और लंका में हनुमान जी, राम जी बोले ठीक है तुम गए हमारे जहाज में, आए हमारे जहाज में, पर लंका में आग तो तुम नहीं लगाई, वहां मैं थोड़ी था। हनुमान जी बोले वहां भी आप थे। देखिए भक्त हर जगह भगवान को देख लेता है। हनुमान जी बोले वहां भी आप थे। बोले कैसे? हनुमान जी बोले कि मैं जब गया था तब मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं लंका जलाऊं, या आपने भी नहीं बोला था कि लंका जला के आना, पर जब मैं अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ा तो रात के 11 बजे सीता माँ बैठी उदास। उसी समय त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आई, विभीषण की बेटी। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। त्रिजटा नाम राक्षसी का, वो त्रिजटा रात को आई और सीता जी से कहने लगी सीता अभी मैं शाम को सोई, जब मैं कल सोई तो मुझे ना एक स्वप्न आया। क्या सपना आया? बोले सपने बानर लंका जारी और जातु धान सेना सब मारी। त्रिजटा बोली कि सपने में मैंने देखा कि एक बंदर आया है लंका में और उसने पूरी लंका को जला दिया। अब हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी को लगा हो सकता है राम जी की प्लानिंग हो कि मेरे बाद कोई दूसरा बंदर आए और वो लंका का ये प्रोजेक्ट पूरा करके जाए। हाँ? हनुमान जी बोले इस सपने से अपना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन त्रिजटा ने कहा कि हुई है सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा ने कहा कि मुझे ये सपना 4 दिन के भीतर सत्य होता प्रतीत हो रहा, 4 दिन के भीतर मेरा सपना सच हो जाएगा। अब हनुमान जी को समझ में आ गया कि राम जी ही त्रिजटा के सपने में आए और राम जी ने ही कहा कि तुम गए हो तो लगे हाथ आग वाग भी लगाया हो। तो फिर हनुमान जी ने राम के आदेश को मानकर, और हनुमान जी बोले प्रभु लंका में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं दूसरे के घर पे आग कैसे ढूंढता, हाँ? दूसरे के घर पे मिट्टी का तेल कैरोसिन कहां से लाता। तो आपकी ऐसी कृपा हुई कि उन लोगों ने मेरी पूंछ पे कपड़ा लगा दिया और उनका प्रोग्राम ये था कि वो मेरी पूंछ जलाएं। तो मैंने कहा कि तुम थोड़ी सी जलाना, तुम थोड़ी सी जलती हुई देखना पसंद कर रहे हो, मैं पूरी ही जला के तुम्हें गदगद कर देना चाह रहा हूं। तो हनुमान जी बोले कपड़ा उनका, तेल उनका, आग उनकी, हमको लगा सब उनका है,
तो फिर उनके घर पे आग भी लगे। जब दूसरों की पूंछ पे आग लगा रहे हो आप, जब दूसरों के शरीर में आप आग लगाने का सोच रहे हैं, तो फिर जिनके घर पे हनुमान जी ने उन्हीं का घर जलाया जिनने हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई, या पूंछ पे आग लगने से बड़े खुश थे, इसलिए पूरी लंका में आग लगी, बस एक घर बचा। किसका? उलट पलट लंका सब जारी, पूंदी परा पुन सिंधु मझारी। एक विभीषण कर ग्रह नहीं, सारे घरों में आग लगी, विभीषण का घर बच गया। अब विभीषण के ऊपर प्रेशर बन गया। रावण सोचा कि ये विभीषण जरूर उस बंदर से मिला था, इसलिए इसके घर में आग नहीं लगी। अब देशद्रोह का केस लगने वाला था। विभीषण तो बड़े चिंतित। विभीषण ने हनुमान जी से कहा, सबके घर में आग लगाई तो हमारे घर पर भी आग लगाई देते, हम कम से कम संदेह में तो ना आते। अब सारे लोग हमसे पूछ रहे तुम्हारा घर क्यों नहीं जला, तुम्हारी मिली भगत रही होगी। अब सब हमको ऐसा कह रहे। हनुमान जी बोले, भाई घर पे आग तो मैंने लंका पे आग लगाई, पर मैं क्या लगाऊंगा, मैंने तो थोड़ी सी लगाई। लंका में आग नहीं लगी, लंका तो सोने की थी, सोने पे कभी आग नहीं लगती। लंका पे आग नहीं लगी, रावण के अहंकार में आग लगा दी। जो अहंकार की नगरी थी, उस अहंकार को नष्ट किया है हनुमान जी ने आग के माध्यम से। जिसका अहंकार था उसका नष्ट हुआ, जिसका अहंकार था ही नहीं वहां नष्ट होने का सवाल ही नहीं। तो विनाश उनका ही होता है जो अहंकारी होते हैं। जो अहंकारी होते ही नहीं, उनका विनाश क्यों होगा? समझ में आया? तो हनुमान जी जैसा दिग्गज, बुद्धि के देवता, बल के देवता, सब कुछ है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी, जिसके पास अष्ट सिद्धि है, नव निधि है, संसार का सारा सुख पांव में पड़ा है, आज वो हनुमान जी राम के चरणों में पड़े हैं। बताइए, राम से बड़ा सुख क्या हो सकता है? राम से बड़ी पूंजी क्या हो सकती है? हम सुख के पीछे भाग रहे हैं और हनुमान जी राम के पीछे भाग रहे हैं, तो सुख कहाँ है? समझ लो ना। हाँ, हनुमान जी अहंकार के सारे दरवाजे बंद कर रखे थे, उन्होंने अहंकार को आने ही। और हम लोग क्या करते हैं? अहंकार को आओ आओ अहंकार आओ। हाँ, हम लोग बहुत अहंकार करते हैं। क्या आप लोग नहीं करते? बहुत सारे लोग करते हैं। हम निवेदन करते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक प्रश्न करता हूं, आपके पास ऐसा क्या है जिसका आप अहंकार कर सको? ऐसा है आपके पास? धन है, दौलत है, शरीर है, किस चीज का अहंकार है? अहंकार तो हनुमान जी को था एक चीज का, राम दूत मैं मातु जानकी। हनुमान जी क्या बोले? सीता मैया ने कहा, कौन हो तुम? राम दूत मैं कौन हूं? मैं अहंकार से कहता हूं, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं राम के चरणों का पुजारी हूं, राम के चरणों का दास हूं, मैं राधा नाम का पुजारी हूं, मैं कृष्ण नाम का पुजारी। अहंकार हो, हाँ, पर भक्ति का अहंकार ना हो जाए जरूरत से ज्यादा, नहीं, वो भी पतन का कारण है। भक्ति करना अच्छा है, पर अहंकार उसमें भी नहीं जुड़ना चाहिए। मैं सेवक हूं राम का, बस यहां तक ठीक है, सीमित। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज जब गृहस्थों के घर में गए, अपार अशांति थी, घर में नई नई बहुओं की चल रही थी, सासू माँ की पूंछ। तो आज से आप लोग भी अपनी पूंछ पे आग लगाएंगे। कौन सी पूंछ? अहंकार की पूंछ। कौन सी पूंछ मेरी माँ? जोर से बोलो, कौन सी पूंछ? अहंकार की पूंछ में आग लगा दीजिए, नष्ट कर दीजिए अपने अंदर के अहंकार। श्री नारद जी महाराज ने कहा, मैं समस्त तीर्थों में गया, शांति नहीं मिली। आजकल संबंध नहीं होते, आजकल तो सौदे होते हैं, पति पत्नी में झगड़ा चलता रहता, शादी विवाह में दहेज की डिमांड होती है। ये बड़े दुखद समाचार नारद जी ने सुनाए। नारद जी बोले, तब मैं सारे तीर्थों का भ्रमण करता हुआ वृंदावन आया। नारद जी भी वृंदावन आए, और जब यहाँ आए तो यहाँ देखा कि एक 16 साल की कन्या लेटी थी, एक बूढ़ा बाजू में सो रहा था, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा था। बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां पंखा झलका रही थीं। नारद जी बोले, यहाँ तो स्त्रियों का मेला है, मुझे संत का क्या काम? तब वो स्त्री बोली, महाराज जी रुक जाइए, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ,
मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गेहरं परम। एक पल के लिए रुक जाओ, एक पल के लिए। नारद जी जाने लगे, भक्ति चरण पकड़ती है। एक पल के लिए रुक जाओ। संत बोले क्यों? संतों ने कहा क्यों रुक जाऊं? नारद जी बोले, भक्ति ने कहा मेरे बच्चे का दुख दूर कर दीजिए। नारद जी बोले तुम कौन हो? बोले ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य। तो आपकी ये हालत कैसे हो गई? जब से कलयुग आया है मुझे पूछने वाला कोई नहीं है। कलयुग में भक्ति की ये हालत है कि बूढ़ी, भक्ति महारानी बिल्कुल बूढ़ी, पर वृंदावन में तो वो जवान थी। एक बूढ़ा ज्ञान बूढ़ा हो गया है, वैराग्य बूढ़ा हो गया है। कलयुग में ज्ञान वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं है, भक्ति को पूछने वाले फिर भी लोग हैं। नारद जी से भक्ति ने कहा कि मेरे बच्चों का आए हैं आप तो दुख दूर कर जाइए। नारद जी ने गीता का पाठ सुनाया, मूर्छा दूर हुई, पुनः बूढ़े हो गए, पुनः मूर्छित हो गए। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। और जब सत्कर्म करने का आकाशवाणी नारद जी ने सुनी, अब वो समझ नहीं पाए कि सत्कर्म क्या है। जानते सब थे पर भक्तों की महिमा जो बढ़ानी थी। बड़े बड़े साधुओं के पास नारद जी ने जाकर पूछा, भैया ये सत्कर्म क्या होता है? कोई जवाब दे ना पाया। तब बद्रीनाथ में 4 संत मिल गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ने कहा कि भागवत श्रवण करा दो ज्ञान वैराग्य भक्ति को, अपने आप भागवत सुन करके इनका तमाम दुख दूर हो जाएगा, कष्ट दूर हो जाएगा। भागवत जीवन का हर कष्ट दूर करने की सामर्थ्यता रखती है, हर कष्ट दूर करने की सामर्थ्यता रखती है। इसलिए आप भागवत सुनिए, प्रेम से सुनिए, समय निकाल कर सुनिए, वृंदावन आकर सुनिए, यहाँ बैठकर सुनिए। श्री नारद जी ने कहा महाराज आप भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर क्या भागवत से हो जाएगा? बोले हाँ। कैसे होगा? मैंने तो गीता सुनाई, वेदांत सुनाई, दुख दूर हुआ नहीं, भागवत से क्या होगा? बोले भाई दूध से घी बनता है, पर जो शक्ति घी के अंदर है क्या वो पावर दूध के अंदर है? घी से पूड़ी बना लो, घी से दिया जला लो, क्या दूध से दिया जलेगा? पूड़ी बनेगी, जबकि दूध से ही घी निकला है। ऐसे ही वेद पुराणों से ही भागवत निकली है, पर भागवत जो गति दे सकती है वो गति कोई नहीं दे सकता। इसलिए सबसे श्रेष्ठ कहा गया है श्री भागवत जी को। सनकादि पहुंचे हरिद्वार की धरती पर। हरिद्वार की धरती पर 4 आसन लगाई गई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के लिए। नीचे 3 आसन खाली बिछाई गई। नारद जी मुख्य यजमान बनकर बैठे और कथा चालू हो गई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या। अच्छा मैया जी बताओ भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, कितनी बार सुननी चाहिए? भूख लगी है क्या? बस अब आरती करेंगे, आप लोग खाइएगा। भूख लगी हो तो हाथ उठाओ। लगी तो और सुना दो थोड़ी सी कथा की आरती कर लें। हाँ सुना दें? नहीं सुनाए? सुना दें। आपकी आज्ञा है तो पूरी करनी पड़ेगी। बस थोड़ी सी करके फिर आरती करते हैं। आज आप लोग थके हैं, यात्रा भी हुई है आपकी, थोड़ा सा कर लेते हैं। मैया जी आप तैयार हो ना? बोलो राधे। थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा हंसिए, प्रसन्न रहिए। वृंदावन में हैं आप, महसूस करिए कि हम बिहारी जी की गोद में हैं। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती। 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा, हाँ कभी उसे सुनाई पड़ेगा।
राम राम रटते रहो। एक बार दो बार, अच्छा हम आपके घर जाएं और एक बार आवाज लगाएं, मैया खोलो दरवाजा, तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। जब हम आवाज मैया जी खोलो दरवाजा, आपका घर पहुंच जाए, मैया जी दरवाजा खोलो, आपने नहीं सुना, मैया जी ओ मैया दरवाजा खोलो, आपने नहीं सुना, फिर क्या करना पड़ेगा? और जोर से, और जोर से। घंटी तो आज का विषय है, पहले घंटियां कहाँ होती थी? पहले तो आवाज होती थी, खटखटाना पड़ता था दरवाजा। तो बस आपके घर पे खड़ा होकर कोई आपको बुलाए ना, तो आप एक बार में नहीं सुनेंगे, दो बार में नहीं सुनेंगे, तीन बार में नहीं सुनेगा, पर बुलाने वाला बुलाता रहे तो आप कभी ना कभी जरूर सुनेंगे। बस कन्हैया एक बार नहीं सुनेगा, दो बार नहीं सुनेगा, बस पुकारते रहो, कभी तो सुनेगा। विश्वास से पुकारो, कभी सुनेगा, मेरी पुकार कभी उस तक पहुंचेगी। और वो मन की आवाज सुनता है, वो वाणी की आवाज नहीं सुनता, ये भी याद रखिएगा। हमारी आवाज, वाणी की आवाज तो आप लोगों के लिए है, कृष्ण के लिए वाणी ठीक नहीं है। कृष्ण के लिए अंदर की आवाज होनी चाहिए, मन की आवाज, दिल की आवाज, अंतःकरण की आवाज। बिना होठ हिलाए, बिना जिह्वा हिलाए आप जो कहें बिहारी जी से, आहा, वो इतना बारीक है उसके कान कि वो परमात्मा आप अंदर क्या सोच रहे हैं वो सुन लेता है कि आप क्या सोच रहे हैं, समझ लेता। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुन लेता। क्या क्या कहूं मैं अपने कन्हैया के बारे में। श्री संत जन कहते हैं, भागवत सदा 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 रोज भोजन करते हो तो भजन भी रोज करो। आधा घंटा रोज कीर्तन करो, आधा घंटा रोज कथा सुनो। नियम बनाओ अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ 15 मिनट का टाइम निकालो और भगवत चर्चा करो, भगवान नाम जपो। जब महिमा हुई तो भक्ति प्रकट हो गई और प्रकट होकर कीर्तन करने लगी। भक्ति महारानी कहने लगी कि यत काले न तऊ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गौकर्णहा। श्री भक्ति महारानी कहती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भक्ति सुतौ तौ। भगवान कृष्ण पुरुष थे ना, भगवान राम पुरुष थे ना, भगवान विष्णु पुरुष है ना। यदि भगवान पुरुष है तो भगवान को क्यों कहा जाता है त्वमेव माता च पिता, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसके, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसके, ओम जय जगदीश हरे। यदि पुरुष कभी माँ नहीं बन सकता तो फिर मेरा राम तो पुरुष है, मेरा कृष्ण तो पुरुष है, मेरा नारायण तो पुरुष है, वो माँ कैसे बन गए प्रभु, आप माँ कैसे बन गए? यहाँ तो सिद्धांत ही नहीं है पुरुष को माँ बनाने का। भगवान बोले ये लोग माँ की परिभाषा नहीं जानते। ये लोग समझते हैं कि तुम बच्चा पैदा कर दो, 4 5 6 8 10 माँ बन जाओ, कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना। ये लोग ऐसी परिभाषाएं करते हैं, ऐसी व्याख्याएं करते, गलत व्याख्या है ये। जिसके अंदर ममता होती है, जिसके अंदर प्रेम होता है और जो सबको पुत्र की दृष्टि से देखने की सामर्थ्यता रखता है, उसे हम माँ कहकर बुला सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बनती, करुणा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, हृदय में प्यार होना चाहिए। अरे गुरु गोविंद साहब, पंजाब की घटना सुना रहा हूं मैं आपको, इतिहास के पन्नों में लिखा है, मेरी बातों पर भरोसा मत करना, इतिहास के पन्ने उलट पलट कर देख लेना। गुरु गोविंद साहब की पत्नी, गुरु गोविंद
गोविंद साहब के बच्चों को मुगलों ने, जब मुगलों का शासन था तो गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चों को मुगलों ने दीवार पर जिंदा चुनवा दिया था। सुना होगा कभी आप लोगों ने, जिंदा दीवार पर चुनवा दिया था। पत्नी रोती रोती आई, गुरु गोविंद साहब की पत्नी रोती रोती आई, गुरु जी सुनिए सुनिए, वो आपके 2 बच्चे तो युद्ध में मारे गए और 2 बच्चे बचे थे मेरे जिगर के टुकड़े, उनको भी वो मुगल दीवार में चुनवा रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? गुरु गोविंद साहब अपनी पत्नी को बिठाते हैं पास में, यहाँ बैठ। पगली रोती क्यों है, आंसू पहुंच रहे हैं, क्यों रो रही है? मेरे बेटे जिंदा चुनवा रहे हैं, बच्चे आंखों के सामने मर रहे हो और कोई माँ खुश रह सकती है? आप कैसे निर्दयी पिता हो? गुरु गोविंद साहब बोले, देख देवी, दर्द तो मुझे भी है उनका, कष्ट तो मुझे भी है उनका, ये बता कि तेरे बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे थे, 2 मर गए, 2 जिंदा हैं, ये भी मर जाएंगे। गुरु गोविंद साहब ने कहा कि ऐसे कितने बच्चे अपने वतन के लिए शहीद हो चुके हैं, ऐसे कितने बच्चे अपने वतन के लिए मर गए हैं। पगली, जो मर गया उसे छोड़, अभी तेरे 4 बच्चे मरे हैं, ये समझ के यहाँ हर बालक तेरा ही बेटा है, हजारों बालक तेरे जिंदा हैं, रोती क्यों है? ये सारे बच्चे तेरे ही तो हैं। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं ये मेरी माँ है, यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं वृद्ध सब मेरे पिता हैं, यहाँ जितने नौजवान दोस्त बैठे हैं सब मेरे भाई हैं, यहाँ जितनी कन्याएं बैठी हैं सब मेरी बहन हैं। अब बताइए, इस दृष्टि से आप कौन हो गए? आप मेरा परिवार हो गए कि नहीं? मेरी माँ मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, बस मानने मानने की बात है। तुमने केवल 2 को ही अपना बच्चा माना है, दिमाग को सेट कर रखा है मेरे 2 बच्चे हैं। अरे भारत का हर बालक आपका बेटा है, स्वीकार कर लो, सब आपके हैं, गैर कौन है ये तो बताओ। हमने तो बचपन में गीत सुना था कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से। कोई गैर नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब हमारे ही बच्चे हैं, सब अपने हैं। एक बात बताना, किसी को फोड़ा हो जाता है ना, फोड़ा, मावाद बहती है, व्हाइट कलर की मावाद, उसको देख के ना घिन आती है आपको और बहुत सारे लोगों को घिन आती है। किसी की मावाद बह रही हो तो आप साफ करेंगे उसको? घिन नहीं, 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 साफ जरा उस तरफ रखो अपना हाथ, हम भोजन कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन डॉक्टर उसी मावाद को बड़े प्यार से साफ करता है। डॉक्टर से पूछो, क्यों डॉक्टर साहब, हमें तो घिन आ रही थी, आपको घिन नहीं आ रही है? बताइए, घिन नहीं आ रही है ना उसको? क्यों? भक्तों, आपके बच्चे को कुछ हो जाए तो क्या आप उसको साफ नहीं करोगी? क्योंकि वो आपका बच्चा है, पर किसी और को हो जाए तो नहीं, हम देखेंगे नहीं, हम सिर ऐसे कर लेंगे, नहीं, हम नहीं देखेंगे। ये अपना पराया क्यों? सबको ईश्वर ने बनाया है। ये मनुष्य दुनिया में किसी फैक्ट्री में नहीं बनते, सबको भगवान बनाता है, सब भगवान के हैं। सबसे प्यार करो, भगवान की दृष्टि से प्यार करो। सिया राम मैं सब जग जानी, सबसे प्यार करो, नफरत किसी से मत करो। डॉक्टर की तरह समभाव रखो, सारे दुख दर्द तकलीफ सबका दुख दर्द। अरे जो इंसान के दुख को ना समझ पाया, इंसान के दर्द को ना समझ पाया, जो इंसान में भगवान को ना देख पाया, वो पत्थर में भगवान को देख लेगा? बताइए। इसलिए हाथ जोड़ता हूं कि केवल अपने बेटे को ही अपना मत मानिए, हर बेटा आपका ही है, हर बेटी आपकी ही है। हर ये वृद्ध, जितनी वृद्ध माताएं हैं, ये सारी माताएं हमारी ही तो हैं, आपकी हैं क्या? बस मैं गर्व से कहूं कि ये मेरी हैं, आप गर्व से कहो कि आपकी हैं। जिस दिन हम सब कहने लगेंगे कि ये सारी माताएं मेरी हैं, सारी बहनें मेरी हैं, सारे बेटे मेरे हैं, बस उस दिन भारत भारत नहीं रहेगा, ये स्वर्ग से श्रेष्ठ हो जाएगा। हम स्वीकार नहीं करते, हम मुंह बनाते रहते हैं।
आप बीमार पड़ गए, आपको फोड़ा हो गया तो आपको घिन आएगी? मेरी माँ, ईश्वर का न्याय बहुत अलग है। हमारे पहचान में, हमारे गांव में एक माँ थी, हमारी माँ बोलती थी। हमारी माँ एक कहानी सुनाया करती थी। हमारी माँ कहा करती थी कि एक महिला थी, वो बहुत ऐसी थी, छूना मत, छू मत देना, ए भाई दूर रहो, चलो चलो दूर रहो, छूना मत, छूना मत। तो कोई चला जाए ना उसके घर तो वो लीपती थी, घर साफ करती थी। अच्छी बात थी, घर को शुद्ध रखना अच्छी बात है, पर किसी से घृणा करना अच्छी बात नहीं है। घर को साफ सुथरा करती हो, मन को कब साफ सुथरा करोगी? हाँ, तो किसी को बेटा ना हो तो उसे ताने देने की बजाय सहानुभूति दो, प्यार करो, आदर करो। बेटा पाने से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता मेरी माँ। और याद रखना, बेटा उनका ही होता है। कहते हैं बेटे तो माँ बाप का कर्जा उतारने आता है। तो जिनके सिर पर कर्जा था तो बेटा आ गया, जिनके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं तो कुछ नहीं आया। वो तो कर्जा मुक्त थे ना भगवान के घर से, इसलिए भगवान ने कुछ नहीं दिया। आप लोग कर्जा वाले थे तो आपके घर में दो दो खेल रहे हैं, अब चुकाएंगे वो लोग आपका कर्जा। कहते हैं ना, बाप का कर्जा बेटा चुकाता है। हाँ या ना, सही है गलत? हमने तो ऐसे ही सुना है, आपने क्या सुना? बैंक में पिता कर्जा ले ले तो पिता का कर्जा बेटा चुकाता है कि नहीं? प्रैक्टिकली बात करो ना, हाँ या ना? हाँ, जोर से बोलो मेरी माँ। अरे पिता का कर्जा बेटा चुकाता है, बेटा कर्जा चुकाने के लिए पैदा हुआ है। जिनके कर्जा था तो बेटा हुआ, जिनके कोई कर्जा लेन देन नहीं था कोई नहीं आया। वो तो मुक्त लोग हैं, भगवान ने भेजा है, जाओ आराम से जियो, फिर मेरे धाम आ जाना। तुम्हें तो उसका धाम पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पुण्य करना पड़ेगा। जिनके कुछ नहीं है बेटा बेटी, वो तो ऑलरेडी परम धाम ही जाएंगे, भगवान के निज धाम को ही जाएंगे। इसलिए वो बड़भागी है जिनके कुछ नहीं होता। भगवान उन्हें चक्कर में नहीं फंसाना चाहते। जिनके बेटा हो जाता ना, वो बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। और जिनके कुछ नहीं होता उनको लगता जरूर है कि बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, पर जिनके बेटा है ना, उनसे ज्यादा सुखी होते हैं वो। हाँ या ना? आपको क्या लगता, बेटे वाले सुखी हैं जिनके हैं? अरे भाई, आपका बेटा श्रवण निकल जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है, पर श्रवण ना निकले ना तो वो ऐसे आंसू, कहते हैं खून के आंसू भी कभी कभी रोने पड़ते हैं। सही बोल रहा हूँ मैया जी? खून के आंसू रुलाता है ना कभी कभी बेटा नहीं रुलाए तो कभी बहू रुलाए, मतलब कोई ना कोई मिल ही जाता आपको। तो जिनके है वो रोती रहते हैं, जिनके कुछ नहीं है वो आनंद ही आनंद है। इसलिए जिनके हैं वो भी खुश रहो, और जिनके नहीं है, जिनके बेटा नहीं है, वो रोए ना, वो कृष्ण को अपना बेटा मान ले, कृष्ण को अपना बेटा बना ले, राधा को अपनी बेटी बना ले। हाँ, ये बिहारी जी है ना, ये बाल रूप में ही है, छोटे से हैं। हाँ हाँ, ये इनको अपना बेटा बना लो जिनका बेटा नहीं है। यहाँ से ना ये मत कह के जाना मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। यहाँ आने वाले को सब मिलता है। जो मांगते हो ना, बिहारी जी के सामने जो कह दोगे खड़े होके, वो बिहारी जी को देना 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 ही है, वो देना है। वो किसी को निराश करते ही नहीं है। बिहारी जी के दर पे जाओ, जो खड़े होके मांग लोगे आप। हम तो कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांग लेना, कन्हैया तुझसे कुछ नहीं मांगना, हम तो तुझे ही मांगने आए हैं। तुझसे क्या मांगे? तुझको मांग लेते हैं तो तुझसे मांगने का झंझट खत्म हो जाएगा। लोगों को ना मांगना नहीं आता, छोटा छोटा मांगते हो आप लोग। आप लोगों को मांगना नहीं आता। आप लोग मांगते हो बेटे का काम धंधा अच्छा बन जाए, नौकरी लग जाए, फलाना हो जाए। ये मांगने जैसा थोड़ी है। मांग ही रहे हो तो बढ़िया सा मांगो। ये क्या मांग रहे हो? भूसा। एक दो भक्त थे भगवान की, दोनों ने तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हो गए। दोनों से कहा बेटा वरदान मांगो। एक भक्त ने कहा प्रभु मेरा घर सोने से भर दो। भगवान बोले तथास्तु, तेरा घर सोने से भर गया। दूसरे से बोला प्रभु, भगवान ने कहा तू क्या मांगता है? भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं आपको मांगता हूं, जब बुलाऊं आ जाना। जब बुलाऊं, तूने एक बार घर भरवा लिया और मैं बोला कि कितने भी बार भरवा सकता हूं। तो भगवान से मांगने वाला घाटे पे है, और भगवान को मांगने वाला फायदे में कौन है? भगवान से मांगने वाला कि भगवान को मांगने वाला? जोर से बोल के बताओ।
भगवान से नहीं, भगवान को। फायदे में रहो, मांगना तो बढ़िया मांगो। श्री आत्मदेव जी घर से निकल गए, चूंकि संतान नहीं थी। जंगल में माथा पीटा, संत जी ने एक फल दिया, अपनी पत्नी को खिलाया, पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया। पेट में कपड़ा बांधा, धुंधली के बहन को एक बेटा हुआ, नाम रखा धुंधकारी। गाय को फल खिलाया, संत का प्रसाद, तो उसके यहाँ गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, नाम रखा गौकर्ण। धुंधकारी गौकर्ण दोनों एक ही चक्की का आटा खाते थे, एक ही घाट का पानी पीते थे, एक ही बिस्तर पे बचपन में सोते थे। पर दोनों बड़े हुए तो धुंधकारी महादुष्ट बना, जुआ शराब फलाना जो बुराइयां थी, शराब सुरा सुंदरी सब खाता पीता। और गौकर्ण जी बड़े भजन, दिन भर भक्ति, दिन भर भजन, दिन भर स्वाध्याय। एक ही साथ रहने वाले दो बच्चे आपस में